भाई वाह, भाई वाह। बात फूल की नहीं है, बात तर्ज की नहीं होती है। बात जब प्रसंग की आती है तो चूड़ी से चूड़ी पे लगा अगले लगना चंचल जी को आता है। और क्या कष्ट तब होता है, दुख तब होता है जब आप जैसा महान कीर्तनकार, आप जैसा महान कीर्तनकार थोड़ा सा विचलित हो जाता है। ये बहुत बढ़िया। देखो तो गीत को सुना है आपने, मैंने कहा था और मेरा गीत सभी ने सुना होगा। बिल्कुल। गीत क्या दिया था, थोड़ा सा इशारा करूंगा, समय से बांध दिया सुरेश महाराज जी ने। और कहा सुरेश महाराज के हंसी देखो। क्या सोचता है ऐ दिल, क्या सवाल करता है, ये प्यार तो सभी का बुरा ममता में बच्चा बनकर चल विहार कर रहे हैं। नंबर 1 और का जगन्नाथ विश्वनाथ जल विहार कर रहे हैं। 2 परम पिता के माता पिता मंत्री सुमंत्र जल विहार कर रहे हैं। 3 सरयू के जल में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जल विहार कर रहे हैं। 4 ये है 1 पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। और का दादा उसमें क्रम लगा था, लेकिन आपने नहीं किया है विचार। दादा उसमें गिनती बढ़ रही थी। 1 2 3 4 समझा। पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। छूट गए महान कीर्तनकार। दादा इस पे ध्यान नहीं दिया। और क्या, यही तो दादा है जवाबी है। और का दादा बच्चों को क्षमादान प्रदान करना खून बाढ़ का। यह चाहता है और का कहा करते हम देखो जेब की बन चला जी, अब कहा करे थे कि कहा छाट कर रहे थे कि नहीं करे ले भैया महाराज जी ने कर रहे। क्या महाराज का नपवा लो, सवेरे लो देख ले। बढ़िया गाना दिया है। मारकांडे भगवान मारकांडे को निकल गए, चले गए। और जब अंदर चले गए तो देखते हैं ऊपर देखा था मंडल में वो नभमंडल चमक रहा, सूर्यमंडल भाई वाह, देख रहा भूमंडल। जय जय ना ऋषि मंडल, मुनि को देखता सूर्यमंडल। भाई वाह। ना चंद्रमंडल। ओह जब सूर्यमंडल है, नभमंडल है, भूमंडल है, तो ये चंद्रमंडल कहाँ गया था? उस दिन वो अवकाश में थे। और क्या, छुट्टी में थे। अवकाश उस दिन सीएल लिए थे वो। फिर कह रहा है दर्शन कर रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं कि दर्शन कर रहे हैं। वो मुनिवर जल विहार करते हैं। वाह दादा वाह, भाई वाह। जल विहार हो जाए। अब सातों सागर थे,
पता नहीं 7 रूप धारण करके जल विहार कर रहे थे या किसी एक सागर में कर रहे थे। हाँ हाँ आप जगह आपका गाना बजाना है और क्या दादा आपका जवाब है, आप जाने। फिर कह रहे थे कहा करें लाइट चली गई नहीं तो एक तो हमको और गाना था बलराम जी का जल विहार, वो बलराम भी जल विहार कर रहे हैं। जय जय। लेकिन दादा आपने विधा पे ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, बढ़िया गाना दे रहे हो, आइए समय को ध्यान में देते हुए गीत भी कह गए आप कह गए बहुत बढ़िया गीत दिया, बढ़िया। और कहा गाया और खाली दिल लग जाता है और योगियों को जैसे कोई योग लग जाता है। पर ये गाना दिया है आपने और उसमें जो विधान आपने लगाई है जरूर काबले तारीफ है भैया। क्या जेपी भैया कोई विधा नहीं है और क्या लालमन चंचल गाना गाए कोई विधा ना हो। लालमन चंचल कोई गीत गाए और पदम सिंह भैया कोई गीत लिखाए और उसमें कोई विधाने के लिए विधा ना हो। लेकिन मैं भी जेपी मन चलाऊं कलम में और क्या ऐसा थोड़ी। अगर बस लालमन है उनके आगे ला है लालमन तो मेरे पीछे ला है मन चला औता सदा में ला है और तो आगे मन आपके तो पीछे मन उनके और क्या ऐसा थोड़ी। गाना बढ़िया दिया है कहा आपने भक्ति हरि
छोटे से देहात का है। और क्या इसके छोटे छोटे हाथ हैं। और ये आज के कार्यक्रम के जो संचालक महोदय है अरविंद सिंह जी, शिक्षक नहारपुर, जब आप पर प्रसन्न होकर के एक से मौका दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय मास्टर साहब। और ये भुज्जू कोरेला से पधारे भूरे रामदेव जी, जो कीर्तन के इतने शौकीन हैं, ऐसे ऐसे भी शौकीन लोग हैं जिनके पिताजी खत्म हो गए और आज शुद्धता है, लेकिन पिताजी की शुद्धता के सारे संस्कार करने के बाद कोरेला से कीर्तन सुनने आए हैं। इनके लिए भी तालियां बनती हैं। क्या बात है। ऐसे ऐसे भी कीर्तन के भक्त और कीर्तन के श्रोता है। भोलेलाल जी नामदेव कोरेला, आपकी ओर से एक से बढ़ा हमारे अखिलेश को ढोलक पर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, स्वागत है आपका। बढ़िया लीजिए आप कहा भक्ति हरि बोल, ओ भक्ति हरि बोल, अरे भक्ति हरि बोल तो संगम परीक्षा, कितनी कठिनतम परीक्षा। उदाहरण दिया आपने, 3 उदाहरण दिए हैं आपने। सबसे पहले दिया अग्नि और इंद्र, जो कबूतर और बाज बन के महाराजा श्री के पास पहुंचे थे, उनके आग का प्रसंग आपने दिया है। दूसरा सौरी का दिया है। तीसरा आपने पूरा ध्वज का प्रसंग दिया है। बढ़िया प्रसंग लाए हैं आप, बढ़िया। कबूतर की बात आई, हमको भी एक बात बताई। आपने कहा कठिनतम परीक्षा, लेकिन ना जेपी अंचला कह रहा है कोई कठिनतम नहीं है, कोई कठिनतम नहीं है। यहाँ गुरुदेव बैठे हैं, यहाँ टीचर लोग बैठे हैं। यदि सत्य धर्म निष्ठा भक्ति भाव आपके अंदर है तो हर परीक्षा आपके लिए सरल हो जाएगी। ये परीक्षा सरल हो जाएगी, क्योंकि आपको सतपथ से हटना ही नहीं है। और जो सतपथ से नहीं हटता, श्री महाराज ने अपना तन काट काट के दिया था। आपको यदि एक कांटा लग जाए ना, एक कांटा लग जाए तो कितना परेशान होते हैं आप, कितना दर्द होता है। महाराज श्री ने अपना शरीर काट काट के मांस चढ़ा दिया, लेकिन उसकी आंख में आंसू नहीं आए। इसको कठिनतम नहीं बल्कि प्रभु की कृपा और सरलतम कहूंगा। जवाब सुनिए, अरे भक्ति आदि है तो आपने कहा भक्ति हरिद्वार को संगम परीक्षा, लेकिन ज्योति में चलाते है। भक्ति आदि है तो अंतिम परीक्षा। सुनो जवाब, अरे भक्ति आदि है तो अंतिम परीक्षा। चाहे विद्यार्थी जीवन हो, चाहे भक्ति जीवन हो, परीक्षा तो अंत में होती है, और वो भी मई जून में, अप्रैल में, यानी अंतिम में। तो भक्ति आदि है तो अरे अंतिम परीक्षा। सरलतम परीक्षा, इतनी सरलतम परीक्षा किसके लिए? सबके लिए नहीं। और भगवान सबकी परीक्षा भी नहीं लेते। भगवान जो परीक्षा का हकदार होता है, जो उसके लायक होता है, वही पास होकर के आगे कलेक्टर बनता है, वरना कोई लोग तो 84 भी नहीं बन पाते। इसलिए कहना है, कौन लोगों के लिए सरलतम परीक्षा है? सत्य धर्म पर जो चलते, सत्य धर्म पर जो चलते, भले नाव डगमगाती है। सत्य धर्म पर जो चलते तो नाव डगमगाती है, पर सत्य धर्म वालों की नौका डूब नहीं पाती है। सत्य धर्म वालों की नौका
नौका नौका यानी नाव डूब नहीं पाती है। अरे निष्ठा विश्वास भक्ति भाव जब आता है, पहली था उसका नाम था कड़प। वो भगवान भोलेनाथ को मांस का टुकड़ा चढ़ाया करता था। एक दिन पुजारी ने देखा ये मांस का टुकड़ा चढ़ा है, किसने चढ़ाया? छुप गया, और छुपने के बाद दोबारा जब वो आया दूसरे दिन फिर मांस चढ़ाया। पुजारी जी नाराज हुए, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की क्या हो रहा है? तो ये भक्त है, ये मेरा भक्त है। बोले कैसा भक्त है? बोले उसकी परीक्षा लेना है। तो देखो भगवान भोलेनाथ ने एक आंख से आंसू एक आंख से खून बहाना चालू कर दिया, और जब वो बहेलिया आया तो देखा कि भगवान भोलेनाथ की आंख से खून बह रहा है। उसने बाण निकाला, अपनी आंख निकाली, और भगवान भोलेनाथ की आंख में जहां से खून बह रहा था अपनी आंख चढ़ा दी। भगवान भोलेनाथ ने दूसरी आंख से खून बहाना प्रारंभ किया, उसने दोबारा बाण निकाला और दूसरी आंख चढ़ाने का प्रयास किया था कि भोलेनाथ प्रकट हो गए। प्रकट हो गए। ये बस ये दो नहीं, सतपथ पर चलो, चाहे जो परीक्षा सामने आए उसको पास करने का प्रयास करो। कठिनता नहीं है, वो सरलता हो जाएगी, सरलता हो जाएगी। इसलिए वही पहलिया शिव धाम को जाता है। तो त्याग असफल है तो, अरे त्याग असफल है तो सफलतम परीक्षा। अरे त्याग असफल है तो सफलतम परीक्षा। अरे कितनी सरलतम है सरलतम परीक्षा। कितनी सरलतम ये सरलतम। जंगल में घूम रहा था, एक कबूतरी अपने बच्चों के लिए भोजन लेने गई। उस बहेलिया ने कबूतर ने उसको कबूतरी को क्षमा करें पिंजरे में कबूतरी को बंद कर लिया और ले जाकर के धीरे धीरे थोड़ी देर में आंधी और पानी तूफान आया भयंकर। उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहां उस कबूतरी का घर था। कुछ देर पहले ये स्थिति थी। बाद में उसका पति कबूतरी का कहने लगा कि मेरी धर्म पत्नी यही नहीं आई, आज जाने किस स्थिति में होगी। पिंजरे के अंदर से वही कबूतरी कहती है कि प्राणनाथ मैं तो यहाँ इस पिंजरे के अंदर हूँ, इस बहेलिये के, लेकिन ये बहेलिया उस समय ठंड से व्याकुल है, भूख से व्याकुल है, आप इसकी रक्षा करो। वो कबूतर गया, तिनके जोड़ जोड़ के लाया, आग जलाई, उस बहेलिया को तपाया। अब देखो वो उसकी धर्म पत्नी पिंजरे के अंदर है, लेकिन पत्नी बोली ये भूखा है, तो वही कबूतर उसी आग में भुज गया। वो अपना मांस उस बहेलिया को खिला दिया। अरे कबूतरी बहेलिया को, अरे कबूतरी बहेलिया के, अरे पिंजरे में बंद थी और आई समस्या, लेकिन पत्नी अकलमंद थी। आई समस्या लेकिन पत्नी अकलमंद थी, और जब पत्नी अकलमंद होती है, पत्नी निष्ठावान होती है, पत्नी धार्मिक होती है, पत्नी घर चलाने वाली होती है, तो अपने पति की सारी समस्याएं वो बचा लेती है। कहती कबूतर से कि धर्म निभाना है और प्राणनाथ इस अतिथि के प्राण बचाना। अतिथि के प्राण बचाना है। आग भी जलाई, तन भी जलाया है, आग भी जलाई और तन भी जलाया है।
प्रबलतम परीक्षा। जो सत्य मार्ग पर चलता है, परीक्षा से डूबता नहीं है, जिसके पैर लड़खड़ाते नहीं है, उसके लिए सरलतम 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 परीक्षा। अरे सरलतम सरलतम है सरलतम। आपने 3 परीक्षाएं गाई है, तो मुझे भी 3 परीक्षाएं गाना चाहिए। एक तो परीक्षा परमात्मा ने ली कबूतर की, दूसरी परीक्षा पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा मैंने आपको बताई है उस कलप पहलिया की, और तीसरी परीक्षा बता रहा हूँ हनुमान जी की। और वो परीक्षा कौन थी? परीक्षा ली है निपट की। जो अहिनों की शर्तों की माता है, राम काज को राम का भक्त ये जाता है। वहां भी परीक्षा ली। सुरसा नाम है की माता, सुरसा नाम है की माता, उसने परीक्षा ली। और जब परीक्षा ली तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास रूप कपि दुगुन दिखावा। अब वो तो परीक्षा लेने आई थी कि भला ये भगवान का काम कर पाएंगे, हनुमान जी या ना कर पाएंगे। हनुमान जी ने बुद्धि विवेक से काम किया। बोले हर काम बड़ा बनने पर नहीं होते, हर काम बड़ा बनने पर नहीं होते, अरे कुछ काम छोटा बनने पर भी होते हैं, कुछ काम छोटा बनने पर होते हैं। तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे से बन गए, और छोटे से बन गए उसके मुंह के अंदर गए, बाहर निकल के आ गए। सुरसा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, परीक्षा में पास हुई गए। आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि जाओ तुम राम के सारे काज करोगे, सारे काम काज करोगे। तो कहना छोटा बनना करो तो मधुर तम परीक्षा। सरलतम 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 परीक्षा। सरलतम सरलतम सरलतम। आपके बहुत सुंदर गीत का यथा सुनते प्रयास। ऐसा लगने लगा कि आप कहीं बाहर ही नहीं है, आप हमारे घर के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आशीर्वाद हम बच्चों पर बना रहे। कहना है सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। मैंने प्यार करो, मैंने प्यार करो। एक धर्म पत्नी
कहती है अपने पति से सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, फिर सुबह से लेकर शाम तक बस प्यार करो, काम तक तो कुछ ना करो। लेकिन मेरा गीत क्या गया, गीत कह रहा है पार्वती जी की बड़ी बहन, पार्वती का जन्म नहीं हुआ, पार्वती जी की बड़ी बहन जिसका नाम था गंगा, जब हिमालय के घर में गंगा का अवतार हो गया, जन्म हो गया, अब गंगा जी ने देखा कि बिटिया बड़ी होनहार है हिमालय की, ये बिटिया हिमालय के पास नहीं रहेगी, इसको हम देवलोक ले जाएंगे, ब्रह्मलोक ले जाएंगे। कहा तप के ताप से तब के ध्यान देना, बहुत जल्दी में निपटाऊंगा। अरे विधिवर हित गिर घर आए हैं और साथ में सुर समुदाय, अरे याचक बल ब्रह्मा जी बोले है अंजलि फहराए, अरे दान की महिमा का विधिवर ये करते हैं गुणगान, और होता है कल्याण जगत में ऐसा दान महान। ब्रह्मा जी कह रहे हिमालय से कि दान का महान महत्व है, अतः ये बिटिया हमको दान करो। और ब्रह्मा जी बोले कि धर्म के प्रबल प्रवाह से, अरे पुण्य की पावन राह से, श्रद्धा और उत्साह से, हृदय करके चाह से, ये गंगा दान करो, ये कन्या दान करो। हमारे बचपन से पधारे हुए हैं सामान्य राव साहब, महाराज राजकुमार जी, आप सब लोग बैठे हैं, रवि शर्मा जी, सब लोग इस गीत को जरूर सुनिएगा, कुछ बातें दे रहा हूं। कहा ब्रह्मा जी ने कि गंगा दान करो, ये कन्या दान करो, कि हाथ में लेकर हाथ से, बिटिया का हाथ अपने हाथ में लो, बिटिया का हाथ अपने हाथ में लो और फिर हमारे हाथ में दो। देखना गीत क्या है, अरे हाथ से, अरे हाथ में हाथ दो, हाथ से अपने जीवन साथ से ले जाए, हाथों हाथ से दान में पगे, हाथ से, हाथ से ये गंगा दान करो, कन्या दान करो। देवी देवी कन्या गंगा को लेकर के चले गए, और जब लेकर के चले गए, इधर आप लोग को सत्य पड़ा होगा कि जब भागीरथ ने तपस्या की सगर पुत्रों की भस्म तारण के लिए, भस्म को प्रवाहित करने के लिए, तो भागीरथ कह रहे भगवान विष्णु से कि हे प्रभु, मैंने कठिन तपस्या आपकी की है, लेकिन फल नहीं मिला उस तपस्या का, तो हे प्रभु कृपा करो कि तप के ताप से तप के भागीरथ हुए। बचपन से पधारे हुए आदरणीय हमारे दाऊ साहब, आपके कर कमलों से 1 रुपया का आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कर कमलों से ये 50 रुपया मिल रहे हैं, और उनका कहना कि मंचला जी हमें लगता है कि प्रयागराज में केवल आप ही रहते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, प्रयागराज में तो बहुत कुछ रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, है ना, लेकिन आपको समझने की शक्ति नहीं है, बस समझ नहीं पाते हैं आप। और प्रयागराज में नहीं रहते हैं, चंगला में रहते हैं, आपके बगल में रहते हैं, बगल में रहते हैं, आप समझ नहीं पाए हमको, और जिस दिन समझ जाओगे उस दिन ये सवाल है। दादा आपके कर कमलों से भी ये 51 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए बड़े भैया, और ये समाजे शिव शरण सिंह जी आपके कर कमलों से आप बरुआ से पधारे हैं,
₹51 है। राजकुमार सिंह जी नाहरपुर आपकी ओर से ₹51 है। नेपाल सिंह जी जौहरपुर आपकी ओर से ₹200 है। समय बाद अरे तप के ताप से भागीरथ हो गए सफल सुजान, और जीवन ज्योति से भी ज्योतिर्मय पाया है वरदान। भगवान विष्णु से कहा, प्रार्थना की भागीरथ ने, पुत्र मोक्ष के खातिर प्रभु परमाणु गंगा नीर, और धीर कब तलक धारू उर्वे मैं हो गया अधीर। तुम मेरे भक्ति भाव से और अपने सुघर स्वभाव से, और प्रभु जी प्रबल प्रभाव से, अरे हाथ से नहीं पांव से। भगवान विष्णु के अंगूठे में नाखून में गंगा का वास था, तो हाथ से नहीं पांव से अब गंगा दान करो, गंगा दान करो। पहले सबसे पहला नंबर हाथ से गंगा दान करो, दूसरा पांव से गंगा दान करो। और जब गंगा दान कर दी तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में धारण कर ली, और जब जटाओं में धारण कर ली तो तीसरी बात है, फिर भागीरथ ने तपस्या भगवान भोलेनाथ की प्रारंभ की और कहा, अरे हर्ष हृदय हरि ने दे दी भागीरथ को गंगो, की जटों से नहीं निकलती, अब रंग में हो गया भांग। भगवान विष्णु ने तो पैर से निकाल के दे दी, लेकिन आपके जटाओं में आ गई, और जब जटाओं में समाहित हो गई तो अरे अवघड़दानी शिव कल्याणी, अरे कर दीजिए कल्याण। हाथ पसारे खड़ा द्वार पर भागीरथ नारायण, कहा अरे ले आया जगदीश से, भगवान विष्णु से। राव साहब और राजकुमार भैया जी इस लाइन को सुना, अरे ले आया जगदीश से भागीरथ रामीश से, अरे कहने लगे गिरीश से, अब से अपने शीश से, अब से अपने शीश से ये गंगा दान करो, गंगा दान करो। क्रम एक है, एक ही जगह से बात चल रही है। हाथ से गंगा दान करो, पांव से गंगा दान करो, शीश से गंगा दान करो। भगवान भोलेनाथ ने भी अपनी जटाओं से निकाल दी, और जब निकाल दी तो रास्ते में एक चहु नाम के ऋषि बैठे थे। उन्होंने पूजा कर रहे थे, गंगा उनकी पूजन सामग्री बहा ले गई तो ऋषि चहु क्रोधित हो गए और सारी गंगा उठा के पान कर लो। और जब पूरी गंगा पी गए, हाथ से गंगा दान करो, पैर से गंगा दान करो, शीश से गंगा दान करो। तब ऋषि चहु से कहते भागीरथ, भूतल में भूचाल मचाती गंगा बहती जाए, और पूजन सामग्री ऋषिवर की ले गई तुरंत बहाए। तो चुल्लू लगा के चहु पी गए, चुल्लू लगा के चहु पी गए सारा गंगा नीर। तो हाथ जोड़े मन चला सुनाते अपने हृदय की पीर। अरे जप तप भक्ति भेद से, जप तप भक्ति भेद से, और शुभ और सुखद संवेद से मिली हर जगह भेद से, भेद शिवर अब पेट से।
गंगा दान करो। राधो प्रयागराज में कि नहीं रहता हूँ। गंगा दान करो, गंगा दान करो। इसीलिए अपनी जंघा फाड़ दी। अगर लघु सत्ता करते थे तो गंगा सिद्ध हो जाती, उल्टी कर देते तो गंगा सिद्ध हो जाती। उन्होंने अपनी जंघा फाड़ दी और जंघा फाड़ के गंगा दे दी। तो गंगा दान करो, गंगा गंगा दान करो, हाथ से गंगा दान करो, पाँव से गंगा दान करो, शीश से और गंगा दान करो। गाना कहा कि रानी मोर सजनवा हो, नहीं कह रहे इस बात को, बल्कि भोजपुर के लोग कह रहे हैं। रानी मोर सजनवा हो, रानी मोर सजनवा हो, हीरा और रतनवा हो। सच कहाँ पाई हमें, सच कहाँ पाई हमें, दिल की धड़कनवा। साची कहाँ पाई हमें, दिल की धड़कनवा। रानी मोर सजनवा हो, हीरा और समय भगवान भोलेनाथ से एक दिन माता पार्वती ने कहा कि त्रेता में आप बने हनुमान 11वें रुद्र से, तो हम बने आपकी पूंछ। अब द्वापर आने वाला है, द्वापर में एक ऐसा अवतार लेना है। हे साजन, हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, ऐसा अवतार लेना है। बोले कैसा? बोले सुनो, हम चांद तुम चंदनिया हो। हम बोले ऐसा कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? पार्वती कह रही हम चांद तुम चंदनिया। अब देखिए लिंग परिवर्तन हो रहा है, लिंग परिवर्तन हो रहा है। और हर लाइन पर हम चांद तुम चंदनिया हो, हम हिरण तुम हिरनिया हो। समझते रहिए। भोलेनाथ बोले कैसी बात कर रही हो प्रियतमा? अरे हम हिरण बनेंगे, हिरनिया क्यों बने? बोले यही तो है कि द्वापर में जो अवतार होगा, जो मैं हूँ वो तुम बनोगे, और जो आप है वो हम बनेंगे। हम मर्द बनेंगे तो आप महिला बनेंगे। तो कह रही माता पार्वती हम चांद तुम चंदनिया हो, हम हिरण तुम हिरनिया हो, हम योगी तुम योगनिया हो, हम राग तुम रागनिया हो, हम राग तुम रागनिया हो। प्रियता में कहाँ बनी, प्रियता में कहाँ बनी, हम सजन तुम सजनिया। ये एक
₹51 सामान्य गुप्ता महाराज जी जो माता विंध्यवासिनी देवी शिवड़ा से पधारे हैं। बहुत अच्छे चित्रकार हैं आप भी, बहुत दूर से इस कार्यक्रम को सुनने आए हैं। आपको सभी ₹51 है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना है प्रियता कहाँ तेरी, अरे प्रियता कहाँ तेरी, हम सजन तुम सजनिया हो, हम सजन तुम सजनिया हो। और इतना नहीं, हम मोहन तुम मोहनिया हो, हम मोहन तुम मोहनिया हो, हम माली तुम मालिनिया हो, हम लालन तुम ललनिया हो, हम मोर तुम मोरनिया हो, मंचली तुम मंचला। और क्या इस गाने में हमने अपना नाम भी लगाया है। और क्या ऐसा कुछ लाना। मंचली तुम और मंचला हम, दुल्हा तुम दुल्हनिया। सही पकड़ा गुरु, सही। और क्या गाने में अपने नाम की विधा लगी है। और क्या मंचली तुम मंचला हम, दूल्हा तुम दुल्हनिया। हम चांद तुम चंदिया हो,